जय हिंद बच्चों, मौर्य रिसर्च एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ एंड। इससे पहले के वीडियोज में हमने देखा है यूज ऑफ दिस एंड दैट, फिर यूज ऑफ ए। आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ एंड। और यूज ऑफ एंड से पहले हम इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं कि यूज ऑफ ए को हमने पिछले वीडियो में प्रयोग किया था और हम कहाँ प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियोज में करेंगे, इसी वीडियोज में करने वाला है। इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियोज को देखिएगा, एक एक करके देखिएगा। इस वीडियोज को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा यूज ऑफ ए के। देखिए, यूज ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, क्या कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड को हिंदी में हम व्यंजन ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन ध्वनि कहते हैं। व्यंजन ध्वनि क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण को व्यंजन ध्वनि कहते हैं। व्यंजन वर्ण कौन कौन सा वर्ण होता है? तो व्यंजन वर्ण कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को हम लोग कवर्ग कहने का मतलब हुआ क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग कहने का मतलब च, छ, ज, झ, य। टवर्ग कहने का मतलब ट, ठ, ड, ढ, न। तवर्ग कहने का मतलब त, थ, द, ध, न। पवर्ग कहने का मतलब हुआ प, फ, ब, भ, म। इन सभी को हम लोग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और य, र, ल, व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और तलाव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। और अक्ष, त्र, स्र और ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर हम किसी भी वर्ड के पहले अगर हमको ए लगाना है या एन लगाना है तो इसकी हम डिसीजन इस तरह से लेंगे। अगर शब्द का उच्चारण करते समय अगर व्यंजन ध्वनि निकलता है, इनमें से कोई भी, तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। आइए चलिए हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड्स में यूज ऑफ ए। आइए कुछ कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब काऊ मीन्स होता है गाय, लेकिन काऊ जब हम बोलते हैं तो बोलने समय हम लोग जब बोलते हैं तो उस समय उच्चारण आता है कॉन्सोनेंट साउंड का, व्यंजन ध्वनि का। काऊ का क क्या है? व्यंजन ध्वनि, व्यंजन है। और क का जब हम उच्चारण करते हैं तो व्यंजन ध्वनि। काऊ का क, कैट का क, रैट का र, मैट का म, बॉय का ब, गर्ल का ग, मैप का म, कैप का क, लॉयन का ल, बुक का ब और पेन का प। सब का उच्चारण देखने से जब हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि व्यंजन ध्वनि। और व्यंजन ध्वनि के यानी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो काऊ के पहले क्या होगा? ए की एन। तो काऊ कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, इसे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे ए काऊ। क्या लिखेंगे? ए काऊ, ए कैट, ए रैट, ए मैट, ए बॉय, ए गर्ल, ए मैप, ए कैप, ए लॉयन, ए बुक, ए पेन, एटसेट्रा। और आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन हम आपके प्रैक्टिस के लिए इस तरह का बहुत एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो और अच्छे से समझ सके। चलिए अगले स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग। वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। वॉवेल साउंड का अर्थ होता है, मीनिंग है, हिंदी मीनिंग है स्वर ध्वनि। क्या? स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि क्या होता है? स्वर वर्ण के उच्चारण को स्वर ध्वनि कहते हैं।
हिंदी में जो स्वर वर्ण होते हैं उनके उच्चारण को हम लोग स्वर ध्वनि कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्ण के उच्चारण को स्वर ध्वनि कहते हैं। स्वर की संख्या 11 है। और अनुस्वार, कहीं कहीं अनुस्वार भी आ जाता है। तो अनुस्वार अगर आता है तो उसके साथ भी हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। कि देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अनुस्वार आते हैं तो हम अगर उच्चारण में, वर्ड के उच्चारण में ये सब आते हैं यानी पहला अक्षर, तो हम लोग एन लगाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। कुछ वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग करके देखते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। तो एप्पल में क्या ए लगेगा कि एन लगेगा? एप्पल में एन लगेगा। एप्पल के ए वॉवेल साउंड है, स्वर ध्वनि है ए, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। इसी तरह से ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी। ऑरेंज का ऑ स्वर ध्वनि है, और स्वर ध्वनि है यानी वॉवेल साउंड है, इसलिए हम एन लगाएंगे। एलिफेंट का ए स्वर ध्वनि है, एन लगाएंगे। एलिफेंट मीन्स हाथी। ईयर, ईयर मीन्स कान। क्या? ईयर मीन्स कान। ईयर का ई स्वर ध्वनि है, वॉवेल साउंड है, इसलिए क्या लगेगा? एन लगेगा। आई का ओ, आई मीन्स आंख। आई मीन्स आंख, और आई का ओ स्वर ध्वनि है, वॉवेल साउंड है, इसलिए हम लोग एन लगाएंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। अम्ब्रेला मीन्स छाता, और अम्ब्रेला का ओ वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड के पहले एन लगाते हैं। इंकवेल, इंकवेल मीन्स दवात। इंकवेल मीन्स दवात। इंकवेल का ई वॉवेल साउंड है, इसलिए एन लगाएंगे। अंकल, अंकल में अंग वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड से पहले हम लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। एस, एस, एस मीन्स गधा। एस मीन्स गधा, और एस का ए वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड के पहले हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। फिर आउल, आउल मीन्स ओ डब्ल्यू एल, आउल। आउल, आउल मीन्स उल्लू। उल्लू के पहले, उल्लू का जो है उल्लू, आउल, आउल मीन्स उल्लू। आउल का ओ, आउल का ओ वॉवेल साउंड, इसलिए हम लोग लगाएंगे एन। और एंट का ए वॉवेल साउंड, लगाएंगे हम एन। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से एन का यूज। कहां पर हम एन का यूज, वाक्य में हम एन का प्रयोग कहां करेंगे, उसको देखते हैं अगले स्लाइड्स में। तो चलिए अब हम लोग कुछ इस पर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं। इस पर सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं। जैसे यह एक गधा है, यह एक गधा है, यह एक गधा है। तो यह की अंग्रेजी दिस। क्या? दिस है, इज। गधा है, गधा की अंग्रेजी एस। तो उससे पहले ए है कि एन, एस, एस का ए, एंड दिस इज एन एस। दिस इज एन एस, यह एक गधा है। फिर है वह एक बैल है, वह की अंग्रेजी दैट इज ए की एन ऑक्स। दैट इज एन ऑक्स, दैट इज एन ऑक्स। लिखिए वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स। फिर है यह एक उल्लू है, यह एक उल्लू है। दिस इज आउल, एन आउल। दिस, यह एक उल्लू है, दिस इज, यह है, इज एन आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल। आउल मीन्स
उल्लू, यह एक उल्लू है। दिस इज एन आउल। वह एक चींटी है, वह एक चींटी है। वह दैट इज एन एंट, यानी वह एक चींटी है। दैट इज एन एंट। फिर है यह एक अंडा है, यह एक अंडा है। दिस इज एन एग। दिस, यह एक अंडा है। दिस इज एन एग। दिस इज एन एग। फिर है वह दवात है, वह दवात है। वह दवात है का मतलब क्या हुआ? वह एक दवात है। वह दवात है का मतलब हुआ वह एक दवात है, इसलिए हम लोग लिखेंगे वह दवात है। वह यानी दैट इज, दवात की होती है इंक बेल। दवात की सही अंग्रेजी इंक बेल है। क्या है? इंक बेल है। और वह में एक छिपा रहता है। वह का मतलब होता है एक व्यक्ति या वस्तु जो दूर में हो, इसलिए हम लोग कहते हैं वह दवात है का मतलब निकालते हैं वह एक दवात है। वह एक दवात है। दैट इज एन इंक बेल। यह हाथी है, यह हाथी है। यह हाथी है, यह हाथी है का मतलब होता है यह एक हाथी है। और यह एक हाथी है, यह यानी कि दिस, क्या? THIS, दिस इज एन एलिफेंट। यह हाथी है या यह एक हाथी है। फिर है वह छाता है। वह छाता है का मतलब हुआ वह एक छाता है। क्यों वह एक छाता है? क्योंकि वह का मतलब होता है एक व्यक्ति या वस्तु जो दूर में, एक व्यक्ति या वस्तु की बात करता है, तो वह छाता है। यानी कि दैट इज एन अम्ब्रेला। दैट इज एन अम्ब्रेला। दैट इज एन अम्ब्रेला, वह छाता है। फिर यह नारंगी है, यह नारंगी है। दिस इज एन ऑरेंज। यह नारंगी है, यानी यह एक नारंगी है और यह एक नारंगी। दिस इज एन ऑरेंज। दिस इज एन ऑरेंज। यह एक नारंगी है, यह नारंगी है। फिर वह सेब है, वह सेब है। दैट इज एन एप्पल। वह सेब है। दैट इज एन एप्पल, यानी कि वह सेब है। दैट इज एन एप्पल। अभी हम लोगों ने देखा यूज ऑफ एंड, सेंटेंस के माध्यम से एंड का यूज। हम लोग एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में एंड का मतलब कि सेंटेंस में एक नहीं दिया हुआ है फिर भी हम एंड का प्रयोग क्यों करते हैं, इन सब बातों की चर्चा हम कर लिए हैं। अब अगले वीडियोज में इससे आगे हम यूज ऑफ दीज एंड दोज को पढ़ने वाले हैं। क्या? यूज ऑफ दीज एंड दोज को। ठीक है, तो आज का क्लास आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।